नमस्कार बच्चों, मैं निधि कुमारी महासारथी कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के त्रैमासिक परीक्षा जुलाई में जो 2026 में आप लोग का जुलाई में जो एग्जाम हुआ, उसके संस्कृत के प्रश्नों को हल करते हैं ना। तो देखिए, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो है, देखिएगा। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर का है ना, फर्स्ट ही चैप्टर का है, तो हम लोग इसमें पढ़े कि मंगलम पाठ में जो है, इसके जो कवि है वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास है ना। और मंगलम पाठ में जो कुल कितने श्लोक है? 5 श्लोक। कुल कितने श्लोक? 5 श्लोक है ना। और अगर इसमें पूछता है कि मंगलम पाठ में उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या मंगलम पाठ के अनुसार पूछता, तब इसमें 4। कितने? 4। और फिर कुल पूछता तब 108। कितने? 108। मंगलम पाठ में उपनिषदों की संख्या 4 और कुल ऐसे होते हैं 108। क्वेश्चन क्या है? मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक है? इसका उत्तर हो जाएगा 5, यानी कि उत्तर बी। फिर है पटना। पटना किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो आप लोग पढ़े थे कि पटना जो है गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। किस नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर, है ना। फिर है सत्यमेव जयते श्लोकम, श्लोकांश किस उपनिषद से लिया गया है? ये जो सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य को अपने अंदर धारण करते हैं, क्योंकि देवलोक में सत्य का भंडार है। ये जो आपका श्लोक था, यानी कि सत्य की महिमा के बारे में जो बताया गया है, वो मुंडकों में बताया गया। किस उपनिषद में? मुंडकों में। आपको पढ़ाए कि मंगलम पाठ में कुल उपनिषदों की संख्या 4, जिसमें प्रभु के बारे में बताया गया, यानी कि भगवान की महिमा के बारे में बताया गया, वो ईशावास्य में। किसमें? ईशावास्य में। और जिसमें सत्य के बारे में बताएगा वो मुंडको हो जाएगा। और जिसमें आत्मा के बारे में बताएगा, जिसमें आत्मा के बारे में बताएगा, वो हमारा हो जाएगा कंठोपनिषद। कौन सा उपनिषद? कंठोपनिषद, है ना। और जिसमें नदी एवं विद्वान में, नदी एवं विद्वान में समानता का वर्णन के बारे में बतलाएगा, वो भी कौन सा हो जाएगा? मुंडको उपनिषद हो जाएगा। कौन सा? मुंडको। और जिसमें वेद की महिमा के बारे में बताएगा, वेद की महिमा के बारे में, वो हो जाएगा श्वेता स्वतर। वो कौन उपनिषद? श्वेता स्वतर। तो देखिए, जिसमें भगवान की महिमा के बारे में, प्रभु की महिमा के बारे में बतलाएगा, वो ईशावास्य। जिसमें आत्मा के बारे में बताएगा, वो कंठो, है ना। जिसमें नदी एवं विद्वान के समानता के बारे में बताएगा, वो मुंडको हो जाएगा। और जिसमें सत्य की महिमा के बारे में बताएगा, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जिसमें वेद की महिमा के बारे में बतलाएगा, वो हो जाएगा श्वेता स्वतर उपनिषद। कोई दिक्कत? फिर है, देखिए, वित्त शोकों का हिंदी में अर्थ निम्न में से कौन सा है? वित्त शोकों का हिंदी में अर्थ, तो इसका हो जाएगा वित्त शोको, यानी शोक रहित होकर। शोक रहित, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, है ना। फिर है समुद्रे पद में कौन सी विभक्ति है? समुद्रे, तो ये हो जाएगा हमारा सप्तमी विभक्ति। हम लोग पढ़े हैं बालक शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है बालके, तो ये हमारा समुद्रे है, तो इसका हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, है ना। पूछता कौन सा वचन? तो ये हो जाता है एक वचन। कौन वचन? एक वचन, है ना। फिर देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। फिर है नानिया पद में कौन सी संधि है? नानिया है ना, तो नानिया पद में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। नो धन अनिय, इससे बनता है हमारा नानिया, ये हमारा विसर्ग संधि है। फिर है पात्रेन, पात्र से पद में कौन सा व्यक्ति का प्रयोग है? पात्रेन है, जिसका अर्थ होता है पात्र से। हिरण्मयन पात्रेन था ना, तो ये हमारा एन आया। तो बालकेन, बालकेन बालक का तृतीया होता है बालकेन, तो पात्र का पात्रेन, ये हो जाएगा हमारा तृतीया विभक्ति। कौन विभक्ति? तृतीया विभक्ति। फिर है नानृत पद में किन किन वर्णों का मेल हुआ? ये जो बना है हमारा नो धन अनरित से बना है। नो धन अनरित से, तो इसमें ओ धन ओ वर्णों का मेल से बना है नानरित, यानी ओ धन ओ के मिलने से बनता है आ। इसलिए हमारा क्या बना? नो धन, नो से बना, सॉरी, नो धन अनरित से क्या बना? नानरित, है ना। फिर क्या है, देखिएगा। फिर है दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को निम्न में से कौन सा ग्रंथ प्रकट करता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा उपनिषद। कौन सा? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को बताए थे। ये जो उपनिषद है वो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है ना। फिर है सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य क्या होता है? परमात्मा को प्राप्त करना। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। फिर है किस नदी के ऊपर गांधी सेतु निर्मित है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी। कौन नदी? गंगा नदी। इसमें बताए थे गंगा नदी के जो ऊपर है वो एशिया महादेश की सबसे लंबी सेतु गांधी सेतु क्या है? स्थित है ना। फिर है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु निम्न में से कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था बताइए? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। क्या है गुरु गोविंद? देखिए नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा पटना में, ए नंबर। फिर कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? शरद ऋतु में। शरद ऋतु में और गुप्त वंश के शासन काल में। गुप्त वंश के शासन काल में है ना। किसके समय में मनाया जाता है? गुप्त वंश के शासन काल में। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। कौन सा उत्सव? कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? शरद ऋतु में। किसके शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर है सरस्वती कुल गृह। सरस्वती का कुल गृह किसको कहा गया है? तो ये हमारा हो जाएगा पाटलिपुत्र को। पटना को कहा गया था ना, तो पाटलिपुत्र को। फिर है मही तिलकम किसके लिए प्रयोग किया गया है? पृथ्वी का तिलक। तो आप लोग को पढ़ाए थे विद्वानों का वास स्थली पृथ्वी का तिलक स्वर्ग से भी अति सुंदर है। और ये सरस्वती का क्या है? कुलगृह है। कौन है? पाटलिपुत्र महानगर है ना। फिर पुराणों में पटना का क्या नाम था? पुराणों में जब पटना का नाम था वो था पुष्पपुर। कौन सा था? पुष्पपुर नाम। फिर है पुष्पपुर कहिए या फिर कुसुमपुर कहिए, कुसुमपुर कहिए। दोनों अगर ऑप्शन में रहा था तो ऑप्शन के अनुकूल हम लोग देख लेते हैं ना। तो पुष्पपुर और कुसुमपुर दोनों होगा। पुष्पपुर और कुसुमपुर। पुष्पपुर और कुसुमपुर। फिर क्या है? नेक्स्ट है किस नगर के समीप फूलों का अधिक उत्पादन होता? तो बताइए किस नगर के समीप? पाटलिपुत्र या पुष्पपुर? पाटलिपुत्र या पुष्पपुर। फिर किस वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है? गुप्त वंश के शासन काल में। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। शरद ऋतु में। फिर है नेक्स्ट है देखिएगा कौमुदी महोत्सव का दृश्य वर्तमान में किस पूजा में दिखाई देता है? तो बताए कि कौन पूजा में? दुर्गा पूजा के अवसर पर। फिर है यह गांव महानगर बनेगा किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो पटना नगर है वो आगे चल के महानगर बनेगा, किंतु यह अग्नि कलह बाढ़ आदि से क्या रहेगा? ग्रसित रहेगा। फिर है अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? अथर्ववेद में 5। पर ये कौन कौन सा? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बाघाम्बरिणी। और ऋग्वेद में परे कितना? ऋग्वेद में 24। ऋग्वेद में 24। लौकिक संस्कृत साहित्य में पुस्तक लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने? 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में है ना। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 जगह 3 प्रश्न उठ सकता है। अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं पाई जाती है? तो 5। कौन कौन? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बाघाम्बरिणी है ना। फिर है ऋग्वेद में 24। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40। ठीक। फिर है 24 ऋषिकाओं का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 24 है ना। प्रत्येकम में कौन कौन सा उपसर्ग है? देखिए इसको अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है हमारा प्रतिधन एकम। प्रतिधन एकम। और हम लोग पढ़े हैं उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के क्या लगता है? पहले लगता है। किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो बताइए प्रत्येकम में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? ए नंबर हो जाएगा है ना, प्रति। फिर है विद्यापति कैसे कवि थे? तो विद्यापति कैसे कवि थे? लोकप्रिय कवि थे। फिर है मैथिली के अतिरिक्त किस भाषा में विद्यापति की रचनाएं हैं? मैथिली के अतिरिक्त बताइए किस भाषा में? संस्कृत में था। फिर है नीतिकार आलस्य को किस रूप में मानते हैं? रिपु। रिपु का अर्थ होता है दुश्मन कहिए या फिर शत्रु। या फिर शत्रु। कोई भी ऑप्शन रहता है इन तीनों में से वही उत्तर रहता है ना। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं?
रिपु मानते हैं। फिर है बीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? बीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के मंत्री। फिर है श्रुत्वा अध्याय में निम्न में से कौन सा प्रति है? तो देखिए ये आप लोग को क्लास में भी उदाहरण दिए थे, है ना। श्रुत्वा कत्वा प्रत्यय का है। कौन सा प्रत्यय का? कत्वा। बताए थे कत्वा प्रत्यय का क्या शेष रहेगा? त्वा शेष रहेगा। देखिए इसमें त्वा है ना, तो जैसे हम देखेंगे कि त्वा है लास्ट में, तो वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कत्वा प्रत्यय। श्रुधन कत्वा से बना है श्रुत्वा। श्रुधन कत्वा से क्या बना है? श्रुत्वा। फिर है हम प्रत्यय डिटेल से पढ़ाएंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। फिर है आलसियों के सुख को देखकर वहां कौन लोग आ गए थे? आलसियों के सुख को जो देखकर है वहां धूर्त लोग आ गए थे। कौन लोग? धूर्त लोग। फिर है नेक्स्ट है आलसियों के रक्षक निम्न में से कौन होता है? आलसियों का जो रक्षक होता है वो दयालु होता है, दयावान पुरुष होता है, दयालु, है ना। कुल आलसियों की संख्या कितनी थी? 4। कुल आलसियों की संख्या 4। फिर अब बच्चों की रक्षा कौन करता है? बच्चों की रक्षा उनकी माता करती है। फिर चुपचाप क्यों नहीं रहते? किस आलसी ने कहा था चुपचाप क्यों नहीं रहते हो? चुपचाप क्यों नहीं रहते हो? सो नहीं सकते? तो ये कहा था चतुर्थ आलसी। पहले आलसी ने कहा था अरे ये कैसा शुरूल है। दूसरे ने कहा तर्क लगाते हुए लगता है आलस साला में आग लग गई है। तीसरे ने कहा तीसरे ने क्या कहा था जानते हैं? तीसरे ने कहा था कि कोई दयावान या धार्मिक धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर भींगा हुआ कंबल या वस्त्र ढक दे। चौथा कहता है चुपचाप क्यों नहीं रहते? सो नहीं सकते? चतुर्थ आलसी ने कहा था, है ना। फिर है देखिए नेक्स्ट है आपका नीलोत्पलम का अर्थ निम्न में से कौन सा है? नीले कमल। क्या हो जाए? नीले कमल। फिर है शास्त्रकार पद का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा? शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा। फिर है इतिस्ता पद में किसका बोध होता है? अव्यय का। इतिस्ता पद में किसका बोध होता है? अव्यय का। फिर है याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? मैत्रेयी। इन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की क्या दी थी? शिक्षा दी थी। आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। फिर बाघाम्बरिणी किस वेद से संबंधित है? बाघाम्बरिणी हो जाएगा अथर्ववेद। बताया अथर्ववेद में 5 यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बाघाम्बरिणी, है ना। फिर है सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा गया था? विजयंका को। और किसने कहा था? डांडी नामक कवि ने। डांडी नामक कवि, इनकी लेखनी से प्रभावित होकर डांडी नामक कवि ने इन्हें सर्व शुक्ला क्या कहा? सरस्वती का। किसको कहा? विजयंका को। इसको हम लोग विजय भट्टारिका के नाम से भी जानते हैं, विजय भट्टारिका। फिर है संस्कृत लेखिका समस्त पद में निम्न में से कौन सा समास है? संस्कृत से लेखिए, संस्कृत की लेखिका होगा ना, तो ये हमारा कारक का विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। फिर है शीला भट्टारिका का संबंध भारत के किस भाग से? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका है शीला भट्टारिका, विजय भट्टारिका, राम भद्राम्बा, देव कुमारी। फिर है विजयांका का समय कब माना जाता है? 8वीं सदी। विजयांका का समय 8वीं सदी। फिर है वर्तमान काल की कवित्री निम्न में से कौन है? वर्तमान काल की पंडिता क्षमाराव। फिर है नमस्यति में कौन सा धातु प्रयुक्त है? इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं नम धन सियति, नम धन सियति, इसमें धातु जो प्रयुक्त है हमारा नम है, डी नंबर। फिर है गच्छेयु पद में कौन सा लकार प्रयुक्त है? गच्छेयतेताम एयु विधिलिंग लकार। फिर है वो हसन पद का पुरुष एवं वचन निम्न में से कौन सा है? तो ये जो हमारा है ना लंग लकार का प्रत्यय का है, लंग लकार का। तो लंग लकार में पढ़े थे तो तम अन, तो ये हमारा देखिए प्रथम पुरुष का है, तो तामन बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। फिर है पठ पद किस लकार से संबंधित है? ये हो जाएगा लोट लकार, तू तम अंतु ओ या ही तम तो ओ आया, तो ये हमारा लोट लकार हो जाएगा, है ना, पठ। फिर है अनुज्ञा किस लकार में आता? आज्ञा या सलाह का। तो बताइए किसका? आज्ञा या सलाह का? लोट लकार। कौन लकार? लोट लकार। फिर है बालकेशु पद में कौन सी व्यक्ति प्रयुक्त है? देखिए बालकेशु, बालकस्य, बालकयो, बालका नाम बालके, बालकयो, बालकेशु, ये हमारा हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। बालक शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति होता है बालकेशु, है ना।
फिर है कवि पद किस वचन से संबंध है? कवि जो शब्द रूप चलता है, कवि शब्द रूप, उसका द्विवचन में प्रयुक्त होता है कवि, को वो दीर्घी का है ना, तो ये हमारा हो जाएगा द्विवचन। फिर है साधुन पद में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त है? साधु, साधु, साधुआ, साधुम, साधु, साधुन, तो ये हमारा हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। कौन विभक्ति? द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। फिर है पितृन पद का विभक्ति एवं वचन उनमें से कौन सा? ये हमारा जो शब्द रूप है पितृ शब्द रूप है, पिता शब्द रूप, उसका द्वितीय विभक्ति बहुवचन होता है पितृन। क्या होता है? पितृन। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। फिर है यद्यपि अव्यय में कौन सा संधि प्रयुक्त है? इसका यदि हम संधि विच्छेद करें, यद धन अपि से बनता है यद्यपि, और ये दो हलंत जो उच्चारण कर रहा है आधो का उच्चारण कर रहा है, आधा अगर आ जाए तो वो हमारा गुण संधि होता है। कौन संधि? गुण संधि, सॉरी गुण संधि नहीं, यन संधि हो जाएगा। कौन सा संधि? यन संधि, शायद यन संधि हो जाएगा, है ना। यद्यपि अव्यय में जो संधि प्रयुक्त है वो हो जाएगा यम संधि, क्योंकि आधा का उच्चारण करा रहा है। फिर लोको अयम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा हो जाएगा? उसका हो जाएगा लोको अयम, सी नंबर। फिर है बालको ओवदत में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यह पूर्व रूप संधि है और ये भी पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। फिर निम्न में से कौन सा वर्ण गुण है? तो ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ। इसका अगर गुण वर्ण गुण पूछे तो ओ हो जाएगा, ओ आएगा और ए आएगा, है ना। फिर क्या है देखिएगा नेक्स्ट, फिर गंतव्यम और गमनियम का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो ये हमारा जाना चाहिए। तबियत प्रत्यय यूज हुआ है और इस जगह अनियर प्रत्यय यूज हुआ है, और अनियर प्रत्यय का अर्थ होता है चाहिए, तो जाना चाहिए। फिर संख्या और कारक दोनों का बोध कराने वाला क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा विभक्ति। फिर संस्कृत में कारक के कितने भेद? संस्कृत में कारक के 6 और हिंदी में 8। यह आप लोग को क्लास में बार बार रिपीट करते हैं। फिर संस्कृत में स्त्री प्रत्यय कुल कितने होते हैं? 8, है ना। फिर विभिन्न पदों का एक हो जाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। फिर है परिमाण बताने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? परिमाण बताने के लिए, मात्रा बताने के लिए ये हो जाएगा हमारा प्रथमा विभक्ति। फिर है स वनम गच्छति में वनम पद में कौन सी संधि है? ये हो जाएगा हमारा द्वितीय विभक्ति, स वनम गच्छति। ये जो हमारा सूत्र है कर्मणि द्वितीय सूत्र से लिया गया है। तो ये बताइए कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। जाने का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? वन पे, है ना। तो इसमें बालक के अनुसार बालक का द्वितीय बालकम, तो वन का वनम, ये हो जाएगा हमारा द्वितीय विभक्ति। फिर वो सत्यम पद में कौन सा समास है? ये हो जाएगा नए समास। कौन? नए समास। मह्यम पद का मूल शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा अस्मत् शब्द रूप। कौन शब्द रूप? अस्मत् शब्द रूप। फिर है क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो उसे क्या कहते हैं? कारक। फिर है तालप स्वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है? तालु। स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं? 25। यो निम्न में कौन सा वर्ण है? अंतस्थ। यो, रो, लो, वो, ये हमारा होता है अंतस्थ। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम लोग का क्या मनोबल बढ़ती रहे। धन्यवाद।